हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हर समुदाय, हर धर्म के लोग आज भी प्यार करते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम है श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। इन्होंने बीए की पढ़ाई बीए विक्टोरिया कॉलेज से की। उसके बाद इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए कॉलेज कानपुर चले गए। फिर इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, पर पत्रकारिता के चलते इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। ये गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी जुड़े और इस वजह से ये 23 दिन तक जेल में भी रहे और ये घटना इनको राजनीति में खींच लाई। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके दुश्मन भी इन पर विश्वास करते थे। इसका अंदाज़ा आप इस कहानी से लगा सकते हैं। एक बार की बात है, 1994 में जब कश्मीर मुद्दे पर जिनेवा मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को ललकारा, बेनजीर भुट्टो ने जाकर यूएन में शिकायत कर दी कि भारत सरकार कश्मीरियों को तंग करते हैं और ऐसी कई बातें रखी जो भारत सरकार के ऊपर सही नहीं थी। और उस समय भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव ऐसे तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, पर उन्हें ठीक से अपनी बातों को रखना नहीं आता था। तो वे अब सोचने लगे कि अपनी सरकार से किसको भेजें कि वहाँ जाके वो यूएन में जिनेवा सम्मेलन का नेतृत्व कर सके। वे अपनी सरकार में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें अपनी सरकार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो वहाँ भेज सके। अब समझिए, शत्रु ऐसा कि अपने मित्र से ज़्यादा विश्वास शत्रु पर कर सके, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेलीगेशन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया। अटल जी अपने भाषणों से किसी का भी मन मोह लेते थे। अटल जी वहाँ गए और भारत का पक्ष रखा। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ये सोचने लगे कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है, जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए आया है। एक हमारा प्रतिपक्ष है जो देश में ही रहकर ऐसा काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। अटल जी पाकिस्तान पर कहा करते थे, चलिए आपको पहले सुनवाता हूँ। पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से,
धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने राजनीति को कभी गंदा नहीं होने दिया। वे कहते थे सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1958 में जब कांग्रेस की सरकार 270 में थी और बीजेपी 269 में थी, इनकी सरकार गिर गई। पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करने का इन पर आरोप लगा और इनसे पूछा गया कि वो एक वोट आप किस तरह से लेना चाहेंगे। तब इन्होंने शरद पवार की कहानी सुनाई कि शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई, पार्टी तोड़कर एनसीपी बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये कहा करते थे। अगर पार्टी तोड़कर मुझे सत्ता मिली तो मैं ऐसी सत्ता को हाथ लगाना तो दूर, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। खुद जीवन भर ब्रह्मचर्य रहे, अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। ये ऐसे महान व्यक्ति थे और देश के प्रति समर्पित थे कि ईश्वर को भी इन्हें ले जाने के लिए एक दिन रुकना पड़ा था। 15 अगस्त 2018 को आज़ादी के महापर्व को देखने के बाद जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने राज्य को चारों ओर से स्वतंत्र और सुरक्षित देखकर अपना देह त्यागा था, ठीक उसी प्रकार 15 अगस्त 2018 को देश को चारों ओर से सुरक्षित और स्वतंत्र देखकर 16 अगस्त 2018 को अपना देह त्याग दिया। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। कमेंट बॉक्स में अटल जी अमर रहें लिखकर आप इन्हें 16 अगस्त को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और सामने वाली बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।